So yeah, hello everyone. This is Karthik Goyal. I am webmaster at Randomize MJ. So I will be talking about web dev, like what is web dev, like how you can delve into web dev, and like pretty much all about like all the things roaming about web dev. Okay, so like as you know, as the name suggests, like what is web dev? So as you build your websites and all web apps, so that is web dev only. So तुम लोगों को ये पता होगा कि वेब डेव वेबसाइट से रिलेटेड है, ठीक है। अब उसके पीछे भी लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो कि वेब कैसे वर्क करता है। बिफोर गेटिंग इनटू वेब डेवलपमेंट यू शुड नो हाउ द वेब वर्क्स। ओके, सो मैं आपको लाइक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा, इंटरेस्टिंग एग्जांपल होगा लाइक हाउ द वेब वर्क्स, ठीक है। सो सो बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास लाइक इफ आई जस्ट गो टू लेट मी जस्ट गो टू google.com। ओके, google.com, ठीक है। अब मैं यहाँ जाऊंगा तो आपको क्या दिख रहा है, एकदम लाइक देयर इज अ ब्राउजर पॉप्स अप एंड लाइक गूगल का डूडल दिख रहा है, ठीक है। एक एनिमेशन यहाँ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो वो एकदम कैसे हुआ, लाइक इट्स अ मिथ कि एकदम आप google.com अपने ब्राउजर पे टाइप करते हो, ब्राउजर के टैब पे, और एकदम आपको यूआरएल बार में टैब टाइप करते हो और एकदम आपको एक पॉपअप स्क्रीन दिख जाती है, ठीक है। तो बट वो एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होता है कि आप समझो कि लाइक देज मैं हूं जैसे, ठीक है। आई एम रिक्वेस्टिंग अ सर्वर, ओके, कि google.com है, तो मैं जैसे क्लाइंट हूँ, जो भी रिक्वेस्ट करता है, ठीक है, एक रिक्वेस्ट मान लो जो भी टाइप कर रहा है यूआरएल बार में, दिस इज अ क्लाइंट, ठीक है। तो मैं क्लाइंट हूँ और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को google.com चाहिए। तो बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा होता है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट जाती है और वो एक डीएनएस सर्वर पे हिट करती है। अब डीएनएस सर्वर थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज लग रहा होगा, बट इजी वे में समझाता हूँ। तो डीएनएस सर्वर कुछ नहीं है, बेसिकली एक फोन बुक होती है ना, फोन बुक में जैसे नेम होता है और उसके सामने फोन नंबर लिखा होता है। तो डीएनएस में क्या होता है कि एक आपका डोमेन नेम होता है, जैसे google.com हो गया, teams.microsoft.com हो गया, ठीक है। दैट इज डोमेन नेम्स, ठीक है, डोमेन्स हो गए वो सारे। और उनके रेस्पेक्टिव में एक आईपी एड्रेस होता है। लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल को तुम्हें पता होगा कि आईपी एड्रेस होता क्या है, एक यूनिक आईडी होती है मशीन्स की, ठीक है, और किसी डिवाइस की। तो वो आईपी एड्रेस हो गया। तो वो डीएनएस क्या करता है, बेसिकली वो पूरे को google.com को एक आईपी एड्रेस दे देता है, ठीक है। तो वो अब उसने उसको एक आईपी एड्रेस दे दिया, कन्वर्ट हो गया वो यूनिक आईपी एड्रेस, ठीक है। मैं आपको एक दिखा के भी देता हूँ, शायद मैजिक लगे। ये गूगल का आईपी एड्रेस है, यहाँ पे थोड़ा वो लगेगा, हाँ। ये आईपी एड्रेस डाला एंड google.com, बूम। तो ये थोड़ा मैजिक शिट हुआ, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा था मैं कि google.com को एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस असाइन हो रखा है, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस अब डीएनएस सर्वर से मिल गया, ठीक है। अब मेरे को google.com का ये पेज कैसे विजिबल हुआ, वो आईपी एड्रेस लेके वो गूगल के सर्वर के पास जाता है कि हाँ, हे, कि ये यूजर है, इसको गूगल का सर्वर चाहिए। और वो कैसे रिलेट करता है उसको, इस आईपी एड्रेस से 142 करके ये पर्टिकुलर उसकी आईपी एड्रेस है, तो मेरे को ये चाहिए। अब आप पूछोगे कि लाइक हाउ दिस आईपी एड्रेस, लाइक ये आईपी एड्रेस से क्यों हो रहा है, क्योंकि लाइक देखोगे तो नाम से करना बहुत वो है, डिफिकल्ट है। तो नाम की जगह हम आईपी एड्रेस यूज करते हैं। अब नेम की जगह कहीं जगह जैसे फोन बुक में फोन नंबर यूज करते हैं या आईपी एड्रेस यूज करते हैं। तो ऐसे कुछ सॉर्ट ऑफ मान लो कि डीएनएस सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है और फिर वो एक गूगल के सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है आईपी एड्रेस को लेके, ठीक है। तो ये सब सीन हो रहा है थोड़ा। तो ऐसे वेब वर्क करता है लाइक बिहाइंड द सीन्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखोगे लाइक पीपीटी में यू कैन सी कि एक ब्राउजर है जैसे www.example.com, वो डीएनएस सर्वर पे गया, उसको एक आईपी वापस मिली, आईपी में कन्वर्ट कर दिया और वो आईपी लेके एक वेब सर्वर पे गया, ठीक है। वेब सर्वर से इट इज रिटर्निंग ऑल द डेटा एंड ऑल द फाइल्स व्हिच यूजर हैव रिक्वेस्टेड, वो आईपी से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो अब तो लाइक सीन ये है, ठीक है, कि ये ऐसे वेब वर्क करता है। देन अब हमने सीख लिया कि वेब वर्क कैसे करता है। अब मेन बात है कि वेब डेव होता क्या है, ठीक है। अब सबको पता है कि हाँ वेबसाइट होती है, google.com हो गया, ठीक है, या facebook.com हो गया, सब, ठीक है, वो सब वेब डेव में आता है कि हाँ ये वेबसाइट्स है। अब मोस्टली टेक्निकली अंदर जाए तो क्या दिखता है, मतलब व्हाट कंप्राइजेस वेब डेव एक्चुअली। सो टू मेन थिंग्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड सेकंड इज बैक एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही होगी, लाइक दिस इज यूजर, एक यूजर खड़ा हुआ है, उसको फ्रंट एंड दिख रहा है और बैक एंड दिख रहा है। और फ्रंट एंड आपको दिख रहा होगा थोड़ा प्रिटी शिट है, ठीक है, और बैक एंड तो
ठीक है, नॉट टू से दिख रहा है आपको, मतलब कैसा है, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा है ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है। तो अब सीन क्या होता है अगर हम टेक्निकली घुसे कि टेक्निकली क्या चीजें वर्क कर रही है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट बेसिकली क्या होता है, तीन तीन मेन चीज हो रही है, ठीक है। बहुत लोगों ने सुना भी होगा, HTML, CSS, JS। तो किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए तीन मेन चीज चाहिए, लाइक इंग्रेडिएंट्स बोल लो। HTML फॉर लाइक हाउ द वेबसाइट इज स्ट्रक्चर्ड, मैं आगे और भी अच्छे से समझाऊंगा, लाइक व्हेन आई विल गिव यू द रोड मैप एंड थिंग, ठीक है। और एक होती है CSS बेसिकली, जैसे आपको दिख रहा है ना फ्रंट एंड लाइक प्रिटी दिखता है, जैसे मैं बोलूँ कि google.com पे गए तो बटन्स अच्छे से प्लेस्ड हैं, लाइक बटन का कलर रेड चाहिए मेरे को, ठीक है। तो दैट इज CSS। अगर रेड को ब्लू करना है तो आपके लिए उसको CSS यूज करनी पड़ेगी। CSS को ऐसे मान लो कि एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है, HTML को मान लो कि वो मार्कअप लैंग्वेज है। अगर मैं आपको थोड़ा कोड वाइज अगर लाइक थोड़ा सा बता दूं, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखोगे लाइक रुको, wait, अ, हम्म आईडी केट इज टेकिंग टाइम। हाँ, यहीं पे दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारा जेएस दिख रहा होगा, ये पूरा बंडल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्टाइल टैग वगैरह भी है। स्टाइल टैग क्या कर रहा है बेसिकली कि स्टाइल CSS ले रहा है, मतलब यहाँ देखोगे कि मार्जिन 0 कर दी। मार्जिन इज बेसिकली कि साइड से कितना वो देना है, ठीक है। तो हम ज्यादा कोड में तो जाते नहीं है अभी। तो बेसिकली वो चीज़ है, अगर तुम्हें स्टाइल करना हो तो CSS यूज होती है। अब बात आती है कि लाइक सपोज एक कोई बटन है, ठीक है, यू वांट टू मेक इट फंक्शनल, कि बटन पे क्लिक हो तो माय पेज रिडायरेक्ट्स एट XYZ समथिंग, ठीक है। तो दैट इज जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट वो है, तो जावास्क्रिप्ट उसके लिए यूज होती है। तो जावास्क्रिप्ट उसके लिए यूज हम करते हैं लाइक फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है। अब थिंग इज कि सेकंड चीज आती है बैक एंड डेवलपमेंट। अब मैं बैकएंड डेवलपमेंट को कैसे रेफर करूंगा, बैकएंड डेवलपमेंट को ऐसे रेफर करूंगा, सपोज ऐसे मान लो कि इंस्टाग्राम चलाते हो सब, लाइक मोस्टली पीपल में माइट बी यूजिंग इंस्टाग्राम। सो लाइक इफ यू वांट टू सी कि फॉलोइंग में क्या क्या आ रहा है, लाइक आप देखते होंगे कि यू आर फॉलोइंग अ पर्टिकुलर पीपल, कि XYZ पीपल, तो वो कहाँ से आ रहा है। तो इंस्टाग्राम के पास ना एक डेटाबेस होगा, उसमें सारे यूजर्स होंगे कि हाँ, या लाइक आई फॉलो दिस पर्सन, आई फॉलो दिस पर्सन। तो वो आ कैसे रहा है फ्रंट एंड पे, वो चीजें बिहाइंड द सीन्स हो रही है। देखो आप देख रहे होंगे लाइक बैक एंड हमने लाइक पीछे डिफाइन कर रखा है लाइक इमेज में कि हाँ, पीछे सॉर्ट ऑफ समथिंग कुछ चल रहा है। तो बैक एंड डेवलपमेंट रेफर्स टू द सर्वर साइड ऑफ एन एप्लीकेशन, कि पीछे कुछ चल रहा है, पीछे से मेरे पास डेटा आ रहा है जिसको बस मेरे को फ्रंट एंड पे दिखाना है। तो कहीं से डेटा आ रहा है और मेरे को दिखाना है, वो बैक एंड डेवलपमेंट हो गया, कि पीछे कुछ कुछ चल रहा है। मैं थोड़ा और अच्छे से अभी आगे बताता हूँ। कनेक्शन बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। अब एक एनालॉजी समझते हैं, ठीक है। ये फ्रंट एंड है, ये बैक एंड है। अब सपोज यू गो टू अ रेस्टोरेंट, ओके। अब रेस्टोरेंट में जाते हो, सो यू हैव ऑर्डर्ड सम मील्स, ठीक है, मतलब लाइक कुछ ऑर्डर कर लिया, सपोज तुमने बर्गर ऑर्डर कर लिया। सो तुम यहाँ बैठ के बैठते हो और ऑर्डर देते हो। अब होता क्या है, फ्रंट एंड इज व्हाट इज प्लेटेड एंड सेंट टू योर टेबल। तो इसकी बाद में बात करते हैं, क्योंकि हाँ, अभी मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। अब बैक एंड इज एवरीथिंग दैट हैपेंस इन द किचन। तुम आए, तुमने ऑर्डर दिया, तुमने एक रिक्वेस्ट करी ऑर्डर की, ठीक है। तो वो बैक एंड में गई, बैक एंड में क्या किचन है, वहां से ऑर्डर आया, ठीक है। ऑर्डर आया तो जाके क्या कहते हैं कि वो तुम्हारे पास फ्रंट एंड में आ गया और प्लेट में सर्व हो गया। तो यू सेंड अ रिक्वेस्ट टू दी किचन, मतलब तुमने ऑर्डर दिया एंड वो एक रेस्पॉन्स लाया, ठीक है। बैक एंड एक रेस्पॉन्स लाया कहीं से भी, वो तुम्हें ध्यान नहीं देना अभी के लिए। कुछ किचन में बनाया उन्होंने और खाना लिया है, दैट इज रेस्पॉन्स बीइंग सेंट बैक। तो यू सेंड अ रिक्वेस्ट एंड यू गेट बैक अ रेस्पॉन्स, दैट इज कनेक्शन बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड, ठीक है। आई होप सो समझ आ रहा हो। हाँ, अब एक रोड मैप है, ठीक है। लाइक चलो उससे पहले लाइक लेट मी शो यू वन थिंग, कि अभी जो मैंने करा, लेट मी शो यू यूट्यूब, ठीक है। अब यूट्यूब पे लाइक लेट मी सर्च समथिंग लाइक ब्रेड ट्रेवर्स ही सर्च करते हैं, ही इज लाइक अच्छा यूट्यूबर है फॉर वेब डेव। अब यहाँ पे देख रहे हो तुम कि एक यूआरएल बार में यू कैन सी कि एक सर्च क्वेरी इक्वल्स टू ब्रेड प्लस ट्रेवर्स ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देयर इज अ गेट रिक्वेस्ट बीइंग सेंट। अब गेट रिक्वेस्ट को ऐसे बोलोगे कि एक सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही है, सर्वर को ऐसा मान लो कि वही डेटा ला रहा है,
ठीक है। अब इसको इसमें भी थोड़ा मैजिक देखना है तो इसको क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरे को कुछ और सर्च करना है, सपोज खालिद, वो लाइक सिंगर है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्वेरी इक्वल्स टू में चेंज करा, सर्च अंडरस्कोर क्वेरी इक्वल्स टू खालिद, तो उसके रिजल्ट्स आ गए। तो यहाँ भी एक गेट रिक्वेस्ट मारी है और इसको कहते हैं यूआरएल पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। ऐसे कि मैंने यहाँ से चेंज कर दिया तो लाइक एक सर्वर को रिक्वेस्ट गई, तो मैं यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक कुछ भी कोल्ड प्ले कर दिया, ठीक है, तो कोल्ड प्ले के रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो रिक्वेस्ट सेंड हो रही है सर्वर को, जैसे किचन में रिक्वेस्ट भेज रहे थे वैसे ही यहाँ भी एक सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड हो रही है और तुम्हें फ्रंट एंड में प्लेट में लाइक तुम्हें ये दिख रहा है, ठीक है। तो मतलब तुम्हें ब्राउजर में दिख रहा है, कूल। तो लाइक अब आते हैं अपने रोड मैप पे, ठीक है। अभी मैंने इस पे लाइक आई हैवंट एडिट द रिसोर्सेज, लाइक बाद में मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो लाइक व्हाट इज वेब डेवलपमेंट हमने कवर कर लिया है। देन बारी आती है लाइक कि बेसिक फ्रंट एंड क्या है, वही HTML क्या होती है। अब देखो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले ना तुम्हें HTML की जरूरत पड़ेगी। अब HTML क्या होता है, HTML इज सिंपल मार्कअप, कि तुम्हें अपने ब्राउजर मतलब बेसिकली वेबसाइट है उसको स्ट्रक्चर कैसे कर रहे हो, बटन कहाँ प्लेस करना है, टेक्स्ट कहाँ प्लेस करना है, दैट इज ऑल डन थ्रू HTML। और सिंपल टैग्स होते हैं, ठीक है। लाइक अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो हेडिंग के लिए एक H1 टैग हो गया, ठीक है, कि एक सुपीरियर हेडिंग सबसे वो HTML देगी, ठीक है। अब उसी हेडिंग को मेरे को स्टाइल करना है, क्या कहते हैं कि ब्लू कलर का करना है, ठीक है। तो हाउ वुड आई डू दैट, वो भी सेम तरीके से करेंगे हम। देन जावास्क्रिप्ट, अब उसी हेडिंग को क्या कहते हैं कि मेरे को क्लिक करके कि उस पे कुछ करके क्या कहते हैं कि हेडिंग पे क्लिक करूँ और कुछ रीडायरेक्ट हो जाए, तो वो बेसिक फ्रंट एंड में आएगा, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर लेंगे हम, ठीक है। अब टूल्स की बात करें तो लाइक अभी तो लाइक इतनी जल्दी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल कि पैकेज मैनेजर्स होते हैं। लाइक अगर तुम आगे जाओगे, लाइक पैकेजेस होते हैं, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो लाइक आसान काम करने के लिए, जैसे अभी तुम कुछ हाई लेवल वो बना रहे हो, ठीक है, एप्लीकेशन। अब उसको काम आसान करने के लिए देयर इज अ पैकेज, लाइक डेट का पैकेज मान लो, ठीक है, कि डेट तुम्हें फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में नहीं आ रही, पर्टिकुलर जनवरी उसमें नहीं आ रही, तो देयर वुड बी अ पैकेज फॉर इट, ठीक है। पैकेज वो होता है, तो पैकेज मैनेजर्स हैं ऐसे बहुत सारे। फिर बिल्ड टूल्स होते हैं। वर्जन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो वर्जन कंट्रोल ये इंपॉर्टेंट है। वर्जन कंट्रोल इज बेसिकली कि जैसे तुमने अपने कोड में कुछ चेंज करा, ठीक है। अब कोड में कुछ चेंज करा है, तो उसको ट्रैक कैसे करोगे कि हाँ XYZ पे चेंज करा, तो उसके लिए वी यूज अ टूल कॉल्ड गिट, ठीक है। गिट गिट यूज होता है, तो गिटहब गिट और गिटहब साथ में बोलते हैं, तो गिट इज अ वर्जन कंट्रोल टूल, ठीक है। अब एडिशनल फ्रंट एंड ये सब की सैस होती है यूज, रिस्पॉन्सिव डिजाइन, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स। अब मैं हाँ फ्रेमवर्क्स पे आता हूँ मेनली। अब फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे डिफरेंट डिफरेंट वो होते हैं, फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज होती हैं कि तुम्हें ना अपना काम आसान करना है बेसिकली। अब क्या होता है, जावास्क्रिप्ट का कोड बहुत बड़ा होता है, लाइक इफ तुम अगर हम स्क्रैच से लिखने जाओगे, वी कॉल इट वनीला JS, वनीला जावास्क्रिप्ट। तो उसको ना मतलब लाइक यू नीड समथिंग फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी अपना काम आसान करने के लिए, ठीक है। तो दे आर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज, लाइक रिएक्ट हो गई, एंगुलर हो गया, वो आई विल गिव यू रिसोर्सेज, ठीक है। आई विल एड द लिंक। अब हाँ, अब बेसिक बैकएंड की बात कर लेते हैं। बैकएंड की हमने लाइक सबसे कम बात करी है। तो बैकएंड में क्या आता है, सर्वर आता है, ठीक है। अब सर्वर तो आ जाता है, सर्वर को ऐसे मानो एक सुप्रीम ना गॉड बैठा है, ठीक है। लाइक एक गॉड लेवल थिंग है जो सब कुछ डेटा हमें सर्व करती है, अगर हम उससे कुछ भी रिक्वेस्ट मांगे तो वो पूरी कर देगा, ठीक है। उसे अकॉर्डिंगली प्रोग्राम करते हो, बट ठीक है। तो सर्वर इज अ गॉड लाइक थिंग, ठीक है। अब डेटाबेस है। डेटाबेस क्या होता है, डेटा नाम से समझ आ रहा होगा, डेटाबेस क्या है, सब डेटा कलेक्शन है पूरे डेटाबेस का। अब जैसे इंस्टाग्राम यूज करते हैं हम, ठीक है, तो इंस्टाग्राम में सारे यूजर्स का डेटा होता है। तो जब मैं अपनी प्रोफाइल खोलता हूँ, स्लैश यूजर नेम पे जब हिट होता है, जैसे instagram.com, जैसे वेब में कभी खोला instagram.com/यूजर नेम, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट पे हिट करता है और वहां से डेटाबेस से यूजर्स फेच करता है, लाइक मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। तो वो पर्टिकुलर सारा इकट्ठा किसमें होता है, लाइक एवरीथिंग इज कलेक्टेड, एवरी डेटा इज कलेक्टेड इन अ डेटाबेस, ठीक है। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए काफी है, लाइक मोस्टली पीपल यूज एक्सप्रेस, नोड जेएस का फ्रेमवर्क है, वो रन टाइम इन्वायरमेंट है। लाइक
आई विल गिव यू पूरा रिसोर्स वगैरह पीपीटी में ऐड ऑन कर दूंगा, अभी इसमें एडेड नहीं है, तो उससे और आइडिया लग जाएगा लाइक स्टेप टू स्टेप हाउ टू प्रोसीड। लाइक अब लाइक कनेक्ट करने के लिए ये है, बट आई विल शो यू एक दो प्रोजेक्ट्स खुद के, लाइक इफ आई गो टू माय गिटहब। ये इनिशियली ये वेब ऐप बनाया था, फिर वी कन्वर्टेड लाइक व्हाट अरिजीत सेड लाइक एमएल वाले पार्ट में कि ही मेड होल द रिकमेंडेशन इंजन एंड होल द एपीआई फॉर दैट ऐप, मोबाइल ऐप। तो उससे पहले भी मेरा क्या कहते हैं वेब ऐप, ठीक है। इसमें क्या था लाइक अब तुम देख रहे होंगे कि ये लाइक ठीक है, अगर प्रिटी लग रहा हो यार ठीक है, अच्छी लग रही हो साइट, अगर नहीं लग रही हो तो ठीक है, बट हाँ अच्छी तो बनाई थी। हाँ, तो अब रेजोनेंस जैसे ये है, ये टेक्स्ट है, ठीक है। अब ये HTML से प्लेस हो गया, अब मेरे को उसको वाइट करना है। इनिशियल मतलब बाय डिफॉल्ट वाइट ही होता है, बट अगर मेरे को वाइट अलग से डालना है तो वो CSS से होगा। अब बटन क्लिक पे इस पे रीडायरेक्ट हो गया, तो वो JS से हो रहा है, ठीक है। अब रैंडम सॉन्ग्स आ रहे हैं, हमारा वी हैव अ खुद का डेटाबेस ऑफ सॉन्ग्स, ठीक है, तो वहां से ये रैंडम सॉन्ग्स फेच कर लिया। अब मैं अगर आपको वो भी दिखा देता हूँ लाइक कैसे रिक्वेस्ट जाती है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बट बियर विद मी थोड़ा। हाँ, अभी मैंने हिट करा तो आप देख रहे होंगे देयर इज अ URL एंड उस पे रिक्वेस्ट हिट हुई है। देयर इज अ रिक्वेस्ट मेथड कॉल्ड गेट, तो सॉन्ग्स के लिए रिक्वेस्ट हिट हुई है, ठीक है। तो यहाँ से वो अपने डेटाबेस से डेटा फेच कर रहा है। और अगर आई शो यू वर्टिगो, खालिद का है, आई सिलेक्ट अ पर्टिकुलर सॉन्ग, क्लिक करा, सॉन्ग रिकमेंडेशंस फॉर वर्टिगो, ये हमारा पूरा खुद का API बनाया था, लाइक अरिजीत मेड इट एंड आई मेड द फ्रंट एंड एंड लाइक कनेक्शंस API के। सो ठीक है, तो दिस इज सॉन्ग रिकमेंडेशंस फॉर वर्टिगो, ऐसे ये टेक्स्ट प्लेस हो गया, ये कार्ड्स में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा है। एंड ऑल्सो if I click on the card, a particular song is played, and if I just click on it again, then the particular song stops. तो ये साइट बनाई थी, मेरे ख्याल से अच्छी लग रही हो, तो वही कि अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि वही CSS हेल्प्स, जितना जितना करोगे CSS में उतनी साइट ब्यूटीफुल बनती जाएगी, और फिर ये हेल्प भी करेगा। JS से देख रहे हो फंक्शनल हो रही है, ये ओवरले हो रहा है, ठीक है, लाइक काफी थिंग्स आर वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। तो ये ठीक है, ये वेव वाला ये भी CSS से हुआ है। सो धीरे धीरे एज यू प्रोसीड तो यू विल आल्सो बी स्टार्ट मेकिंग दी, मतलब यू विल आल्सो स्टार्ट मेकिंग द सेम साइट, मतलब ऐसे अच्छी सी, ठीक है। अब लाइक ये दैट्स ऑल। बाकी इफ यू वांट टू कनेक्ट विद मी देन हियर इज माय गिटहब लिंक एंड लिंक्डइन की प्रोफाइल, प्लस हाँ वो ग्रुप में तो वी विल बी पोस्टिंग लाइक PPTs। तो या दैट्स ऑल, थैंक यू।